नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी। आज की वीडियो में हम विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है वो इस वीडियो में किया गया है। जो अपने रीट लेवल 2 एसएसटी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन है इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है वो किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? ए राजनीति शास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी इतिहास, डी भूगोल। इनमें से एक विषय है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है। उस विकल्प का चयन साथियों आपको करना है। तो ध्यान से उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर है इसका बी, यानी दर्शन शास्त्र है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है सामाजिक में। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक का विकास करना, या डी उक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का इन विकल्पों में से कौन सा उद्देश्य है? उस विकल्प का चयन दोस्तों आपको करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो आपका होगा वो है डी उक्त सभी, यानी ये तीनों जो उद्देश्य हैं वो सामाजिक अध्ययन के माने गए हैं। नंबर 3 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है? नहीं पूछा है। युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, अध्ययन का अयथार्थवादी पाठ्यक्रम और विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन। इसमें से एक विकल्प में सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं बताई गई है। थोड़े विकल्प बड़े हैं तो साथियों ध्यान से सोच समझ कर इस प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश है वो आपको करनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अध्ययन का अयथार्थवादी पाठ्यक्रम। यहाँ पे यथार्थवादी होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है? ए अगस्टे कोम्टे, बी जेम्स हाई, सी इमाइल दुर्खीम, डी चार्ल्स बेयर्ड। आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार इन चारों में से कौन से विद्वान को माना जाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो सही जवाब है सी, इमाइल दुर्खीम है। इनको आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना है। 5 नंबर देखिए, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन का सामाजिक जो विज्ञान है उसका शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है उसका चयन यहाँ पर आपको करना है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी उक्त दोनों, यानी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षण होता है। 6 नंबर, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं एकीकृत रूप में, अलग अलग खंडों में, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन है उसका अध्ययन किस रूप में करते हैं ये पूछा गया है। चारों विकल्पों में से आपको चयन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है ए, एकीकृत रूप में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की जेपी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या शांता आयोग ने। कौन सा एक आयोग था जिसने सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश है वो की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो बी, मुदालियर आयोग ने एक अलग विषय के रूप में शिक्षण की सिफारिश की थी। 8 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? इतिहास, मनोविज्ञान,
राजनीति विज्ञान और भूगोल। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन सा विषय है वो सम्मिलित नहीं है यानी शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका वो है बी, मनोविज्ञान है, उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है, बाकी सभी विषय शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। यानी सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष है, उसकी प्रक्रिया विकसित करेंगे तो इनमें से कौन से तत्व है या कौन सा तत्व है वो आवश्यक माना गया है या सहायक होता है। तो सही जवाब है इसका डी, उपयुक्त सभी। यानी ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति तीनों आवश्यक है। 10 नंबर, सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई थी? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। ध्यान से उत्तर देना है, इसका चयन करना आपको सही विकल्प का। तो सही विकल्प यहाँ पर आपका सी, 1916 में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता दी गई थी विषय के रूप में। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री या ड्राइंग उपकरण। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है, करवाया जाता है, तो कौन सी सामग्री सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही जवाब होगा आपका सी, यानी दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में या उपरोक्त सभी। यानी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण है विद्यार्थी के लिए किस रूप में उपयोगी माना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो सही जो जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी। तीनों विकल्प ऊपर वाले हैं वो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण में उपयोगी है। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, सरकार के। सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वो इनमें से किसके अनुरूप है वो होनी चाहिए। एक सरल प्रश्न है लेकिन काफी बार ये भी पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी विद्यार्थी के अनुरूप है वो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। यानी सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष प्रक्रिया है उसको विकसित करने में से इनमें से कौन सा तत्व है वो सहायक है वो माना गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। यानी ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति तीनों सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार रीट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका यहाँ पर बी, कथन जो विधि है उसका प्रयोग वो कर रही है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। किंडरगार्टन विधि, इसके प्रवर्तक फ्रोबेल थे। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, इसके प्रवर्तक डॉक्टर मारिया मोंटेसरी है। खेल पद्धति, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक माने जाते हैं। डाल्टन पद्धति, इनकी जो प्रवर्तक है वो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट मानी जाती है। और पांचवी आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रवर्तक विलियम हेनरी किलपेट्रिक माने जाते हैं। तो साथियों आज का वीडियो है इसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के
कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया था, जो विभिन्न जो टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद साथियों।